तो निकाय का शोर, बयानों का जोर, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आप इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। राजेश्वर पैनुली साहब हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। डॉक्टर प्रतिमा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का चेहरा है। जय सिंह रावत जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय सर, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, फिर राजनीतिक मेहमानों की तरफ। बड़ा शोर सुनाई दे रहा है चुनाव में बयानों का। खैर, सुबोध उनियाल जी का अपनी एक शैली है, जो उत्तराखंड की सियासत को जानते और समझते हैं। आप बताइए, कोटद्वार में कह रहे हैं कि महिला नहीं, कोई पुरुष नहीं मिला कांग्रेसियों को, इसलिए महिला को उतार दिया। और महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं योग्य पुरुष की बात हो रही थी। अब पैमाना मालूम नहीं क्या है। और वहां कोटद्वार कह रहे हैं कि ये तो रणछोड़ है। करण महारा कह रहे हैं ये तो रणछोड़ है मयूख महर। बोले कि प्रकाश पंत जी के सामने लड़ने से ही मना कर दिया था। तो ये बयानों के शोर क्या बता रहे हैं जय सर? देखिए, ये जितने भी जिनके आप नाम दे रहे हैं वो अक्सर के बयान कंट्रोवर्सी करते रहे हैं। चाहे सुबोध उनियाल जी आउटस्पोकन है, उनसे भी अक्सर होता रहता है। मयूख महर वो हस्ती हैं जो अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठते हैं। हाँ। वो कुछ भी बोल सकते हैं। और आपके महेंद्र जी ने भी कई बार कंट्रोवर्सी उनके बयानों से आ जाती है, लेकिन तो यहाँ दो किस्म के बयान हैं। एक तो जैसे इनका बयान है, सुबोध उनियाल का है या महेंद्र भट्ट का है। हाँ। तो यह है कि उन्होंने इन जनरल बोला, उसको कह सकते हैं आप जेंडर बायस कह सकते हैं, या उसको वो बात महिलाओं के बारे में खिलाफ जो है उनकी धारणा की बात कर सकते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर के लोग हैं वो ज्यादातर अपनी पार्टी के बारे में बोलते हैं। और होता क्या है कि बीजेपी के अंदर तो स्टंट कर देते हैं कई बार। जैसे बीजेपी के अंदर थे ना कुंवर प्रणव चैंपियन वगैरह, ऐसे लोग बोलते हैं। हाँ। ये आपके अरविंद पांडे अरविंद पांडे हैं, वो दूसरे बाजपुर के दूसरे थे, वो जो विधायक नहीं, उनको टिकट नहीं मिला। हाँ। जो मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते थे। तो इनको तो रुद्रपुर वाले राजकुमार ठुकराल साहब। हाँ। लेकिन कांग्रेस करती नहीं ऐसा। और न करने से ऐसा लगता है कि नेतृत्व इनका लचर है। वरना अभी जो मयूख महर जो किस्म की बातें करते रहते हैं। हाँ। वो न तो जय सर, ये तो साफ है ना, अगर बीजेपी होती तो कब का निपटा देती अब तक। कम से कम नोटिस तो देती है। सस्पेंड करने से मतलब नहीं, जो 56 इंच के सीने वाले को ही बोले कि नहीं टिकट ही नहीं देंगे, जाओ। हाँ। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस उनको नोटिस का नाम ही नहीं थमाती थी। जो खड़े होकर खुलेआम मुख्यमंत्री को कोस रहे होते थे, बोले थे ऐसे अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को बोल देना मेरा इलाका आने की जरूरत नहीं है। बताइए, विधायक भी उन्हीं के, और मुख्यमंत्री को कोस रहे हैं। कांग्रेस कहती कोई बात नहीं, रहने दो, छोड़ दो। उनको तो टिकट नहीं दिया भाजपाइयों ने। ऐसा है कि ज्यादातर जो मतलब ज्यादा डेमोक्रेसी भी ठीक है, हर पार्टी में लोकतंत्र होना ही चाहिए, सबको बोलने की इजाजत भी हो, लेकिन नहीं, ये लोकतंत्र नहीं, ये तो डर हुआ ना। नहीं, ये क्योस है, अनार्की है। हाँ। ये कैसा लोकतंत्र है कांग्रेस का? कोई भी कुछ बोल देता है। मयूख महर कोई नई बात, नया, और वो धामी भी तो है वहां पर। धामी भी कई बार बोल देते हैं, वो आपके हरीश धामी। हाँ। आप जब किसी के खिलाफ कोई मतलब नोटिस तक नहीं दे सकते, आप मयूख महर को सस्पेंड भी कर सकते। मयूख महर अगर एआईसीसी मेंबर होते, एमपी होते, तो प्रदेश जो कांग्रेस कमेटी है उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। आज की स्थिति में जो सीएलपी लीडर हैं वो इनको सस्पेंड कर सकते हैं, जो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन है। और प्रदेश जो कांग्रेस कमेटी है वो भी मयूख महर के खिलाफ एक्शन ले सकती है। हाँ। सस्पेंड कर सकती है। कम से कम कुछ ही नहीं कर रहे। इससे क्या मैसेज जाता है कि कुछ बोल दो। ठीक, मैं मैसेज पर ही आ रहा हूँ। जय सर, एक मिनट, मैं मैसेज पर ही आ रहा हूँ। राजेश्वर जी, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल क्लियर आ रही है। आ रही, बिल्कुल परफेक्ट, अच्छी बात है। ये सुबोध जी जो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस नगर निगम कोटद्वार में चुनाव में जो है अपनी हार पहले ही मान चुकी है, क्योंकि कांग्रेस को जो है चुनाव लड़ाने के लिए कोई मर्द नहीं मिला, इसलिए महिला को उतार दिया। मैं समझा नहीं ये बात। दोनों बातों में कंफ्यूजन मत रखिए।
मर्द का मतलब ये होता है, एक सिंबॉलिक बात कही उन्होंने। अच्छा, सिंबॉलिक बात कही। सिंबॉलिक बात कही कि जो ताकतवर, इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। सिंबॉलिक बात को आप उसको एक लिंक के साथ या उसके साथ एक आप अच्छा, ये जेंडर सिंबॉलिक के साथ बात कह जोड़ रहे रहे थे। हैं, वो मुझे लग रहा है कि थोड़ी बात नहीं, गलत सुबोध सी बात उनियाल लग जी रही को है। जानते नहीं हो या फिर जानकर अनजान बन रहे हो? देखिए, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, हाँ, बड़े प्रबुद्ध नेता हैं। वो उससे पहले किसी और उत्तराखंड पार्टी के में बड़े नेता थे। हैं। राजेश्वर जी, अगर उनका पूरा परिचय नहीं जानते तो फिर मैं पूरा बता देता हूं। या बताओ, शब्दों हमसे का खेल ज्यादा मत परिचय खेलिए, जानते होंगे, शब्दों लेकिन का बड़े खेल नेता मत हैं, खेलिए। दिग्गज नेता आप हैं। जो खेल खेल रहे हैं वो सर बोगड़ा जी हाँ की जी। सरकार थी। अब ये मत बताइएगा मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन था अनौपचारिक रूप से, ठीक है? तो इसलिए ये मत बोलो कि सुबोध उनियाल जी नहीं ये नहीं कह रहे थे, इसका अर्थ वो था। सुबोध उनियाल जी जो कह रहे थे उसका अर्थ वही था। या तो फिर आप सुबोध उनियाल जी को नहीं जानते या फिर यहां बैठ कर झूठ बोल रहे हैं आप। देखिए, जब मैं सुबोध उनियाल जी को जानता हूँ और यहाँ बैठ के झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। हम मुहावरे को शाब्दिक अर्थों में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा वो दिक्कत रहेगी। वो मुहावरे में हेल्पिंग मुहावरे वर्ब को कुछ और होता है उनका। शाब्दिक अर्थ में नहीं राजेश्वर जाना जी। चाहिए और बियॉन्ड एक, देखिए महेंद्र भट्ट जी, अच्छा चलिए ठीक है, फिर महेंद्र भट्ट जी ये क्यों कह रहे हैं कि कोटद्वार में मेयर के लिए कांग्रेस के पास कोई योग्य पुरुष उम्मीदवार नहीं था? योग्य पुरुष उम्मीदवार मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बयान खुद से सुना नहीं है। अच्छा, नहीं लेकिन सुना। योग्य पुरुष था, मतलब महेंद्र भट्ट जी का मैंने कभी ध्यान से नहीं सुना। हाँ। लेकिन इनकी चर्चा सुबोध उनियाल जी ज्यादा, तो उनका ध्यान से सुना और उनकी बात समझ में आई। अब साहब महेंद्र भट्ट जी हो सकता है माननीय तो समझाने के लिए करना सुबोध चाहते जी, हो। एक मिनट में डॉक्टर प्रतिमा जी के पास जाऊं। आप कह रहे हो कि आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष का बयान नहीं सुना लेकिन मंत्री जी के बात सुना। देखिए, माननीय वन मंत्री सुबोध उनियाल जी, अगर आप सुन रहे हैं तो उत्तराखंड की जनता को यह भी बताइए कि इस सीट से जीतकर कौन आया आपकी पार्टी से? आपकी पार्टी से जीतकर कौन आया? रितु खंडूरी जी। अभी आएगा। किसको हराया? एक मर्द जिसे आप कह रहे हैं कि मर्द नहीं मिला। बीजेपी के कैंडिडेट जो महिला थी वो अब विधानसभा में स्पीकर है, तो यह बयान यही खारिज हो जाता है। और क्या महिला को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? और ये वही महिला है राजेश्वर पैनुली जी जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में सबसे पहले खड़े होकर जो है अपनी शहादत दी। और आप लोग तथाकथित राज्य आंदोलनकारी बनते हैं। आप लोग उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में जितना महिलाओं डॉक्टर का प्रतिमा जी। सहयोग था, क्या आंदोलन में किसने आता था, जो आगे जो प्रतिभाग लेने वाला ठीक। हमारी माताएं थी, बहनें थी, सबसे आगे खड़ी होती है। और उत्तराखंड के चुनाव एक में मिनट महिलाओं का डॉक्टर प्रतिमा रहेंगे। हाँ, ये वो पार्टी के नेता बोल रहे हैं जो नारा देते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। तो सुबोध उनियाल जी की जो ये बात है, ये उनकी सोच बताती है, उनके साथ साथ उनकी पार्टी की सोच बताती है कि उनकी पार्टी महिला विरोधी जो है सोच रखती है। इन्होंने महिला को उस काबिल नहीं समझा शायद, या ये समझ नहीं पाए, ये भूल गए कि ये एक महिला ही है जिसकी कोख से ये खुद पैदा होकर आज इतने बड़े जो है नेता और मंत्री नहीं, वो बनके राजेश्वर जी कह रहे हैं आप गलत अर्थ निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं वो नहीं नहीं, कहा देखिए, उन्होंने। आपने इनकी सुना तो राजेश्वर आदत जी है। जो बात कह रहे थे? आप इनकी शादी तो करती आदत है, ये आज को अनंत आप और देखिए, अनंत शादी को कर भारतीय जनता आप- पार्टी मान लीजिए और भारतीय आप जनता शादी पार्टी करके निकालने किसी लगे की तो लड़ाई दिक्कत नहीं है। रहेगी। अगर ये इनकी सुनिए, अगर इसी जगह पे अगर किसी और व्यक्ति ने या किसी और पार्टी ने ये बयान दिया होता तो ये उनको सुबह से शाम तक बोल बोल के अर्थ को भी अनर्थ बना देते, अच्छे वक्तव्य को भी बुरा बना देते। लेकिन अपने मंत्री, अपने जो इनके नेता है, उनका महिला विरोधी बयान इन्हें नहीं दिख रहा है। आप तो उठ के खड़े होते कि हाँ जी उन्होंने गलत बयान दिया, हो सकता है अति उत्साह में आकर के दे दिया, लेकिन गलत बयान दिया, क्योंकि महिला का सम्मान तो भाजपा करती है, ये इन्हें कहना चाहिए। लेकिन जब इनकी सोच ही ऐसी है, महिला का सम्मान जब इनके बड़े आका नहीं करते जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो उन लोगों से तो आप यही उम्मीद कर सकते हैं। और इसके अलावा उम्मीद क्या कर सकते हैं? अभी रमेश बिदूड़ी जी का स्टेटमेंट आपने देखा था, जो दिल्ली में कुछ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भाजपा की सोच है, ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा महिलाओं का अपमान ये खुद ही करते हैं। और मुझे लगता है ये आपस की कलह भी दिखाता है कि शायद रितु खंडूरी जी को सुबोध उनियाल जी इतना कम आंकते हैं कि उनकी जीत उनके लिए जीत नहीं है, और वो भूल गए कि यहाँ से रितु खंडूरी जी जीत के गई है। तो ये उनकी मानसिकता है, और ये मैं कहूंगी ये बड़ी ओछी किस्म की राजनीति है। आज मैं ये बात कहूंगी कि जो महिला को महिला न समझे और महिला को अपने से कम आंकने की कोशिश करे। ठीक, राजेश्वर जी जल्दी से। देना चाहिए। देखिए, जो ये क्या बेटी बचाओ डॉक्टर बेटी प्रतिमा पढ़ाओ जी की की बात बात करेंगे,
अभी भूल जाते हैं अभी कि इनके ना, पास अंकिता भंडारी को न्याय कब मिलेगा, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। शायद ये अभी कहना चाहती हूँ कुछ अच्छे लोग बाकी रह गए हैं इनके इस पार्टी के पास में, तो अच्छे लोग बाकी रह गए हैं। और ना अच्छे लोग के पास वो हर चीज को, हम कल कहेंगे गागर में सागर भर दिया, ये कहेंगे कि गागर में कैसे सागर भर दिया, ये इस बात पे डिबेट करने लग जाएंगे, न कि शब्दों का तात्पर्य। क्योंकि अब समझदार लोगों की कमी होने लगी है धीरे धीरे, जो थोड़े बहुत बचे भी थे वो इनकी बातें सुन के। अब आप खुद ही देख लीजिए इनकी अपनी पार्टी में कोई सामंजस्य नहीं, कौन क्या कहाँ क्या बोल रहा है वो है नहीं कहीं। और ये लगातार हार को देखते हुए सामने सब पर देखने के उन चीजों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिन चीजों का कोई राजेश्वर जी, डॉक्टर महत्व प्रतिमा, नहीं है। रुकिए रुकिए एक मिनट। डॉक्टर प्रतिमा, लेकिन आपने सुबोध उनियाल जी का बयान सुना, मयूख महर जी का नहीं सुना? नहीं, मैंने उनका बयान नहीं सुना। उनका क्यों सुना। क्यों? वो बिल्कुल। ये रण छोड़, मैं समझा नहीं जो आपके कप्तान साहब कह रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, रण छोड़ कैसे हुए मयूख महर? देखिए, मैं बताती हूँ कि उनका बयान किस तरफ इशारा कर रहा था। देखिए, जब बाई इलेक्शन हुए थे, आप सबको याद है हाँ, कि हाँ। जब बाई इलेक्शन हुए तो शायद उनसे बोला गया था कि आप चुनाव लड़ लीजिए, तो उस वक्त उन्होंने अपने कोई पर्सनल इश्यूज बताए थे, कोई पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम बताई थी कि इसकी वजह से वो नहीं लड़ सकते चुनाव। शायद यही वजह होगी कि माननीय अध्यक्ष जी ने उनको इस तरीके से शब्दों से तो वो जयसर ये पूछ रहे थे, करने का कार्य किया। एक छोटी सी बात, ये जयसिंह रावत जी ये पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी मजबूरी कि भाई आप लोग जो है बताओ, विधायक को भी इतनी खुला लोकतंत्र है, है ना? उसी बात पे मैं आ रही थी, इसी बात पे मैं आ रही थी। 10 सेकंड। देखिए, जय सिंह रावत जी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। उन्होंने बोला कि जो है कांग्रेस कुछ कर नहीं रही है। रावत जी, कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने एक पैनल बनाया हुआ था जिसमें कि जो है कई हमारे वरिष्ठ नेता थे जिन्हें ये देखना था कि जो लोग पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं या जो पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी थे निर्दलीय उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। तो उसमें रिकमेंडेशन जितने लोग और थे जो वार्ड में कर रहे थे, ये उनको निष्कासित करने का कार्य किया गया है। और जो मयूख महर के लिए जो है एक रिकमेंडेशन लेटर जो है प्रभारी जी को भेजने का काम किया गया है। उस पर जो भी निर्णय वो लेंगे नहीं, प्रभारी जी को, आपके सामने डॉक्टर होगा। प्रतिमा, प्रभारी जी को बता दिया या निकाय चुनाव चल रहे हैं? जी, बता दिया। अच्छा, बता दिया। प्रभारी जी, इसीलिए सह प्रभारी जी जिस दिन से चुनाव शुरू हुए वो यही उत्तराखंड में। नहीं, मैं सह प्रभारी की, मैं प्रभारी जी की बात कर रहा हूँ, मैं प्रभारी जी की बात। प्रभारी जी के निर्देश पर ही सह प्रभारी जी नहीं, निर्देश पर तो सूची कैंसिल होती है ना, जो प्रदेश अध्यक्ष सूची निकालते हैं वो कैंसिल होती है दिल्ली से, वो तो प्रभारी करते हैं दिल्ली से। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको बताया निकाय चुनाव चल रहे हैं। नहीं करती है तिलक जी, वो अकेले प्रभारी नहीं करती है। यहाँ के जो वरिष्ठ नेता है, एक पार्टी एक संगठन है और संगठन के जो वरिष्ठ नेता है उनको, उनकी जब रिकमेंडेशन होती है, उनको जब कुछ गलत लगता नहीं, है ये रिकमेंडेशन और ये नहीं समझ में आता हमें। नहीं, मेरे को इतना समझ में आता है जो आप समझा रहे हैं कि भैया वो सूची जारी की थी, बड़े नेताओं से नहीं पूछा, उन्होंने कैंसिल करवा दी, आप ये समझा रही हैं। ठीक, ये इधर उधर नहीं। जय सर, एक मिनट, ये जरा थ्योरी क्लियर करिए। एक मिनट, नहीं, एक मिनट। ये कह रहे हैं कि नहीं, हम सुबोध उनियाल जी का बयान सुनते हैं लेकिन मयूख महर जी का नहीं सुन पाते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए। ये कह रहे हैं कि हम क्या करें, बड़े मजबूर हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या अनुशासन समिति के पास वो अधिकार नहीं है कि विधायक के ऊपर कोई कार्रवाई कर ले। ये तो बेचारे मजबूर हैं सारे। क्या वाकई ऐसा ही है जैसर? नहीं, ये अगर ये आपके सामने बोला उन्होंने मजबूर है या एमपी होते हाँ। तो तब उनके खिलाफ कार्य, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। हाँ। और उनको सीएलपी लीडर जो है आपके आरएडी, वो एक्शन ले सकते हैं, पीसीसी ले सकते हैं। और कहते हैं ना, एक मछली सारा तालाब गंदा करती है, सुना है नहीं सुना? नहीं, मैं तो देखती हूँ। एक नेता ऐसा बोलेगा तो सारा पार्टी में अनुशासनहीनता आएगी। यही तो कांग्रेस की दिक्कत है। हाँ। एक्शन क्यों नहीं लेते? जब सारे लोग अब ऐसी बातें करने लगे तब क्या होगा? हाँ। अगर यही बात बीजेपी में होती है, अरे बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन कम से कम दिखावे के तौर पर तो उनको जवाब तलब हो जाता है। और सारी तो क्या हुआ इनका देखो ना, ये ठुकराल को तो टिकट नहीं मिला। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ठुकराल को टिकट नहीं दिया तो बकायदा वो मेयर का चुनाव बताया कि भैया गुजारिश हो रही है कि हमें एक बार वापस ले लो। एक्शन तो लिया ना। दूसरा चैंपियन जो चैंपियन हर वक्त कंट्रोवर्सी में रहते थे, हाँ। उनको संट किया। तो जब तक आप देखिए, साम दाम राजनीति है ना, साम दाम दंड भेद नहीं। लेकिन जय सर, आप जानते नहीं कांग्रेस का कितना बड़ा दिल है। जिन्होंने 2016 में गद्दारी की, पीठ पे खंजर घोंपा,
जिनको इन्होंने गद्दार नंबर 1 घोषित किया, उसको 8x8 के कमरे में पार्टी भी ज्वाइन करवा देते हैं। और इतना ही नहीं, जिनको इन्होंने कहा कि नहीं ये महान पुरुष है हमारे, और वो रात के अंधेरे में गए, सुबह अकेले और पिता और पुत्र दोनों को टिकट मिला। चुनाव जीतने के बाद जब अब बारी आई तो आए वापस और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी दी। तो कितना बड़ा दिल है सर उनका। ठीक है, कांग्रेस का दिल तो बड़ा है, कांग्रेस का थोड़ा बड़ा है, और हाँ। ऐसा ही दिल बीजेपी के, इनके राजनीतिक दलों में कहते हैं ना विनेबल, जो चुनाव जीत सकता है हाँ। या जिसकी वजह से वोटों का फायदा होता है, वो चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। हाँ। अब आप देखो ना, जो लोग मोदी जी को पानी पी पी के गरियाते थे, वो आजकल उनकी पूजा कर रहे हैं। जो राहुल गांधी को क्या कहते हैं, अपना सब कुछ समझते थे, राहुल गांधी को, तो आप देखो चाहे आजाद हो या सिंधिया हो, डॉक्टर प्रतिमा, जल्दी से फिर राजेश्वर जी आ रहा हूं आपके पास। राजनीति में सब एक जैसे हैं। तिलक जी देखिए, हम पहली बात तो कि लोकतंत्र में है और ये सबको पता है, और राजनीतिक दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी के लोग को कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते रहे हमेशा, और आज ये स्थिति हो गई है कि खुद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो चुकी है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते, अगर कोई आपकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करके उस पर विश्वास करके आपकी पार्टी में वापस आना चाह रहा है, अपने घर वापसी करना चाह रहा है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस का दिल बड़ा है। बिल्कुल हर पॉलिटिकल पार्टी का दिल बड़ा है। क्यों आज मोदी जी को बोलने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में लेने की बात कर रही है? क्यों आप जो है कांग्रेस मुक्त करते करते खुद जो है कांग्रेस युक्त होते जा रहे हैं? क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में है। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। यानी जैसा जनता को बता दें, डॉक्टर प्रतिमा कह रही है कांग्रेस को चाहे कितना भी डेंट पेंट पहुंचाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कुछ टाइम बाद वापसी हो जाएगी, कोई टेंशन मत लो, आ जाना। मैडम आपने उदाहरण दिया, आपने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तो यही तो हुआ इसका मतलब। ये भी कहा ना, मैंने तो ये भी कहा ना कि कांग्रेस मुक्त भारत करने वाले लोग आज खुद कांग्रेस युक्त भारत हो गए। मैडम एक मिनट, जब इससे बड़ा तो कोई तमका नहीं हो सकता कि आप सदन के भीतर खड़े होकर बतौर मंत्री पूरी की पूरी सरकार को गिरा दो। अब वो क्या मजबूरियां होंगी ये ओके, वो मजबूरी थी, हरीश रावत जी सुन लीजिए, वो मजबूरी थी। आपके प्रवक्ता कह रहे हैं वो मजबूरी थी, इसलिए वो जो है आपकी पीठ में खंजर घोंप के गए, कोई दिक्कत नहीं। राजेश्वर जी, ये जो कांग्रेस युक्त और मुक्त से याद आया, आपके नेता कह रहे हैं कि भाई कुछ और भी रडार पर है कांग्रेसी, अब बस करो कुछ बचेगा भी, और वहां इनके विधायक कह रहे हैं कि ये मित्र विपक्ष हैं। कम से कम विपक्ष तो रहने दो, मित्र ही सही। नहीं, आप कह रहे हो कि भैया और भी नेता आ रहे हैं कांग्रेस के, क्यों डरा रहे हो? आप बचा ही क्या वहां? देखिए, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि कांग्रेस एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, पार्टी नहीं है। इसमें अलग अलग एसोसिएशन के अलग अलग मिलकर के एक पार्टी टाइप का बना रखा है, जिसके अपने अपने आपकी तो वन मैन महामंत्री है, जहाँ अपने अपने इनके वो है सिपालर है जो लड़ते हैं, और उनका कोई छत्रप नहीं है। तो ये जिस ढंग की पार्टी चलाने की कोशिश करते हैं, बेसिकली पार्टी नहीं है, और एक कार्टेल बना रखा लोगों का। इसलिए जो आप नियम कानून की बात करते हो कांग्रेस में कहीं लागू नहीं होती, क्योंकि पार्टी में लागू होती है ना। और जहाँ तक ये बात करते, सुन लीजिए प्रतिमा जी, सुन लीजिए 2 मिनट सुन लीजिए। आप बोल रहे थे 1 मिनट भी नहीं बोला, आप 2 मिनट सुन लीजिए। और दूसरी बात इनकी बता दूं, ये जो है नेताओं को अपना प्रोडक्ट समझते हैं, ये सोचते हैं कि अपने जैसे ब्रांडेड इनका प्रोडक्ट है, इनका ब्रांडेड प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, हमारे राजेश्वर जी, अब तो वहां एक संगठन में एक व्यक्ति निष्ठावान कार्यकर्ता हुआ करते थे, जोशी जी, उनको भी आप लेकर चले गए, बचेगा कौन वहां? हर रोज कहते हो कि हम कांग्रेसी लेकर आ रहे हैं। आदमी तो कोई बचेंगे तभी तो हम रखेंगे ना इनको। इनके पास अच्छे आदमी जो इनके जो चाल चलन रवैया है, जो लोग जाते हैं राजेश्वर जी, वहाँ जाके पता चल जाता है कि हर राज्य का हर कार्टेल का। राजेश्वर जी एक मिनट, जयसर का फाइनल कमेंट रहेगा। जयसर, ये एक फिर बयानबाजी आ रही है कि भैया अब कुछ और कांग्रेसी आ रहे हैं रेले मेले के साथ, अब ये कुछ समझ में नहीं आता है रोज। और वहां दूसरी तरफ भाजपा ही कहते हैं, डिबेट में उस दिन कह रहे थे एक नेता, कह रहे कि ये तो मित्र विपक्ष है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मित्र विपक्ष ना होते तो आपके यहां अगर कोई गणेश जोशी होता तो कब का निपटा देते, राजनीतिक तौर पर 3 बार इस्तीफा ले लेते। ये तो शुक्र करो ये कांग्रेसी मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ ये बात तो सही कह रहे हो। जैसा ये चल क्या रहा है?
देखिए, एक तो ये सोच की कांग्रेस मुक्त भारत, खासकर ये सोच ही बहुत खतरनाक है। हाँ, ये मेरे ख्याल से लोकतंत्र विरोधी सोच है ये। और ये बीजेपी जैसी जिम्मेदार पार्टी को, उन्हें डर का है। बहुत सबसे की पार्टी है, दम है, सब कुछ है, तो डर क्यों रहे हो? हाँ। और अब विपक्ष खत्म हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा? और कांग्रेस जैसी पार्टी, उसमें कमियां हैं, निश्चित रूप से उसके कर्मों की वजह से आज ये हाल ये है। हाँ। दिख भी रहा सभी जगह है, लेकिन ठीक। आखिर एक राष्ट्रीय दल, बीजेपी के जैसे एक राष्ट्रीय दल इस देश को चाहिए, अपोजिशन में भी चाहिए उसको, ऐसा नहीं चाहिए। और मुझे नहीं मालूम कि ये मित्र विपक्ष, इनके पार्टी- विधायक बोल जाते हैं ना सर, हम क्या करें? वो तो कहते हैं कि भाई ये मित्र विपक्ष। सवाल, इनके विधायक कुछ भी बोल जाते हैं। इनके विधायक सुनो ना, इनके मुख्यमंत्री भी कुछ भी बोल रहे हैं, जो संविधान में जो बातें संविधान की भावना के विपरीत भी जाके बोलते हैं। असम के क्या बोलते हैं? ठीक, सर मैं माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जय सर। डॉक्टर प्रतिमा, राजेश्वर जी, आप सभी का। तो अभी ये निकाय चुनाव, अभी देखिए बहुत कुछ बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।